वेलकम बैक। ये भी लेक्चर हमारा लीनियर अलजेब्रा, एडवांस लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का है। हमने जो लास्ट टाइम किया था लीनियर अलजेब्रा में कि हमें एक आइसोमॉर्फिज्म मिल रहा था इसके बीच में अलजेब्रा एंड मैट्रिक एमएनएफ, तो एन ऑर्डर के मैट्रिक्स की जिसमें एंट्री एफ में से आ रही, फील्ड एफ में से आ रही। सो ऐसे हमको मैपिंग मिल रहा था। यस, वेरी यस। सो वो मैपिंग कैसा दिखता है, कैसा मतलब हम कंस्ट्रक्ट हमें करना है, कैसे करना है कंस्ट्रक्ट, और उसको हमें वन वन ऑन टू दिखाना है और रिंग होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, लीनियर है वो भी दिखाना है। तो वो सब कैसे करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इस यस, तो हमने ये लास्ट टाइम देखा था कि एमएनएफ एंड एवी के बीच में रिलेशन होता है। सो देखते चलिए इस सबसे पहले वी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेते हैं ओवर डन। सो ये फाइनाइट डायमेंशनल है, तो भी सम स्पान ऑफ v1 to vn, इसका डायमेंशन में n ले रहा हूँ। सो इस तो एवी क्या होगा, एवी मेरा था ऐसे लीनियर मैप्स जो लीनियर ऑपरेटर हम कर रहे थे उसको p to b where f is linear and mn क्या था, उसको ऐसे डिफाइन करते n क्रॉस n and we declared very company and percent very company then where aij for all ij aij belongs to f fields। okay, so ये सारी चीजें हमें क्लियर है। डन। इस तो हमें इन दोनों के में बीच में मैप देना। डन। तो मैं पैसा दे दूँ, हम मैप ले रहे ए बी से एन एन के बीच में मैप ले रहा हूँ। वो मैप कैसा होगा, यस, तो इधर से आप कोई एफ निकालेंगे तो सामने मेरे को एफ मिलेगा with physics, yes,
इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। बी बी डन से रहेगा बी डन है। फिर दिक्कत है आपको, लेकिन मैप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इससे, देखो। यस, इससे मतलब ऐप से हम ये वाले मैट्रिक कैसे बनाते हो आपको मालूम है। हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में देखा था। तो बस उसी तरह से हम करेंगे काम कर। क्या हो रहा है, हमें एफ से एफ की मैट्रिक बनाने हैं। तो हम कर क्या रहे थे, सपोज इसका छेद कॉलम, सपोज के कॉलम, के कॉलम हमें लिखना है। तो कैसे लिखते थे, इधर एफ पे के केथ डन, तो वी के अप्लाई करते थे और उसका कॉलम वेक्टर बनाते थे। और जो कॉलम वेक्टर मुझे मिलता था उसको हम ऐसे कॉलम में लिख रहे थे। ये ये के कॉलम डन। यस, सो इधर केथ कॉलम ऐसे बनाते थे हम। डन, और बात करूंगी। सो अगर मेरे पास दो मैप में ले रहा हूँ, एफ एंड जी बिलोंग्स टू ए, डन। अब एवी की बेसिस में लिखता हूँ, एवी की बेसिस। वो क्या थी, एफ आई जे belongs to AV, where one listener करो I should listener करो and yes, then now uh, yes. F को अगर मैं प्रेजेंट करवाऊँ इसके फॉर्म में, इस सो क्या होगा, summation I running from 1 to n, running from 1 to n again should be Fij। अब मैं इस तरह ही Fij कैसे डिफाइन करता हूँ, Fij Vk is defined as Vi and 0, where j equals to k and j not equal to k। यस, राइट। अब जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है कि लास्ट टाइम तो हमने उल्टा डिफाइन किया था कि ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट सेम हो तब ये देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो मेट्रिक चाहिए एक्चुअली, हमने जो पहले लेक्चर में डिफाइन किया था वो वाला मेट्रिक में ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हमें बेसिस इस प्रकार से डिफाइन करनी होगी, देन और ये भी बेसिस होगी
और ये भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगी जो लास्ट वाली डिजिट कर रही थी। अगर आप चेक करना चाहें तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डन। सो यस, एंड जी सपोज मेरे को मिल रहा है समेशन I running from 1 to n, summation j running from 1 to n, bij f I j। सो ऐसा मिल रहा है, समझ रहे हो आपको? अब हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन ऐसे करते हैं। अब हम kth कॉलम लिखना चाहते हैं तो हम kth कॉलम कैसे लिखेंगे? इस पे वी के अप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी वी के अप्लाई हो जाएगा एफ आई जे के साथ। वो कैसे होगा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे एफ प्लस जी है, उस पे हम एक्स अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसा बनता है। देन एंड सपोज इधर अल्फा हो गया तो ऐसा बनता है, और कि अल्फा बाहर निकल के ऐसा बन जाता है अल्फा एफ आई सॉरी एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये सब हमने डिफाइन किया है आगे। एंड जब हमने एडी को एलजेब्रा प्रूव किया था, मतलब एलजेब्रा है ऐसा लिखा है, प्रूव तो नहीं किया तुमने। सो उसी वक्त हमने ये सब किया था। सो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आएगा कैसे डिफाइन है देखो, इधर j इक्वल टू के होगा तभी, तो इधर j इक्वल टू के होगा तो समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, इधर j इक्वल टू के होगा तभी हमें मिलेगा, वरना ये सब जीरो हो जाएंगे। तो ए आई के एफ आई के वी के एंड एफ आई के वी के क्या होगा वी आई। सो ये क्या हो जाएगा वी आई। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा समेशन वी आई के वी आई and from 1 to n, pause, review and proceed। ये सब हमने आगे किया है कि ये कैसे होगा कैसे होगा, क्या उसका प्रोसेस है वगैरह वगैरह। तो प्रोसेस पे मैं अभी ध्यान नहीं देता हूँ। right? हम्म, अब सो अगर मेरा अगर ऐसा लिखूं कि एफ पी जे, तो क्या होगा हमारा समेशन ए आई जे वी आई आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। yes, and जी वी आई क्या होगा मेरा समेशन डी आई जे वी आई आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। देन सो ये वाला जो है तो इसका जेथ कॉलम मिलेगा ना, ये वाला मेरे को जेथ कॉलम कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा एक्चुअली? देखो आई की जगह पे 1 रखो, तो ए वन जे, आई की जगह पे 2 रखो तो ए 2 जे ए, 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 2 जे
एन जी ऐसे मिलता है। देन इधर इसका डेथ कॉलम कैसे मिलेगा? बी वन जे बी टू जे करके बी एन जे। देन इतना डन। अब ऐसे ऐसे सभी रखेंगे V1 V2 V3 अप टू Vn तक हम रखते चले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? A11 A21 ये V1 रखने पर इसे मिलेगा तो AN1 ऐसे करके AN1 VN रखने पर AN1 AN2 अप टू ANN। देन ऐसा करके इधर भी मिलेगा B11 2 B1N sorry BN1 BNN। देन ऐसा मिल जाएगा आपको। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं एक्चुअली? इस मैट्रिक को हम प्रेजेंट ऐसे करते हैं A I G N क्रॉस N ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको करते हैं B I G N क्रॉस N। ये जस्ट प्रेजेंटेशन का तरीका है, दूसरा कुछ नहीं। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत नहीं। पॉज पॉज यस मैंने थोड़ा जल्दी दे दिया है पॉज रिव्यू। पॉज थोड़ा जल्दी दे दिया है लेकिन आई फील के जरूरत है। सो मैट्रिक कैसा बन रहा है वो देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। Done? तो समझो बात क्या हुई। एफ पी एफ अगर हम लिखेंगे तो हमें ए आई जे एन क्रॉस एन मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है वो हमने लिखा है। Done? सिमिलरली जी पे अप्लाई करने पर हमें पी आई जे एन क्रॉस एन मिल रहा है। अब जैसे हमने जिस तरीके से डिफाइन किया है उस तरीके से अगर हम जाए तो क्या ये फंक्शन वेल डिफाइंड है? सबसे पहले ये देखते हैं। फंक्शन हमने डिफाइन कर रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन है और रिलेशन हमने डिफाइन कर रही है। रिलेशन फंक्शन है या नहीं है वो चेक करना है। देन तो वेल डिफाइंड। वो कैसे करेंगे समझो। हमें क्या करना होता है? एफ इक्वल्स टू जी लेके चलता हूँ और हमारा क्लेम होगा पी एफ इक्वल्स टू पी जी पी जी। क्या ये दिखाना है? डन। तो एफ इक्वल्स टू जी लेके चलता हूँ तो एफ वी जे equals to GVJ हो जाएगा where VJ belongs to BV। Yes, or any J। then ऐसा हो जाएगा।
अगर ऐसा हो गया तो हमारे पास क्या होगा? समेशन ए आई जे वी आई इक्वल्स टू समेशन बी आई जे पी आई, ऐसा मिलेगा। डन। माने हमारे पास क्या हो गया? समेशन ए आई जे माइनस बी आई जे, सॉरी बी आई इक्वल्स टू 0 हो गया। मैंने समेशन छोड़ो, हाँ ये वी आई जो है वो वी आई बिलोंग्स टू बी वी है, यानी आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n है। तो सभी के लिए ये क्या है? बेसिस एलिमेंट है। तो बेसिस एलिमेंट क्या होता है? लिनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के सारे। सो ए आई जे माइनस बी आई जे इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। देन देन aij equals to bij for all I j. Then yeah, aij matrix aij equals to matrix bij, क्योंकि सारी एंट्रीज मैट्रिक्स की सेम है तो दोनों मैट्रिक सेम होंगे। माने p of f equals to p of g cos vb and cos। सो वेरिफाई हमने चेक कर लिया। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो मैपिंग है वो वेल डिफाइन है, तो हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। तो फंक्शन अभी लीनियर है या नहीं है वो हम चेक करना चाहते हैं। तो लीनियर के लिए हम क्या चेक करेंगे? पी ऑफ एफ प्लस जी वो क्या होगा हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले एफ प्लस जी क्या होता है? ऑफ वी जे इक्वल्स टू क्या होता है? एफ वी जे प्लस जी वी जे। Am I right? Yes. Uh, my summation A I J B I plus summation B I J B I S। ये क्या हो गया? समेशन ए आई जे प्लस बी आई जे बी आई कैसा हो गया? डन है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा पी ओ एफ प्लस जी क्या होगा? इसका जो मैट्रिक बन रहा है, इसका मैट्रिक क्या बन रहा है? देखो इसका मैट्रिक कैसा बनेगा? ये जेथ कॉलम ऐसा आएगी ए आई जे प्लस बी आई जे वाली। माने ए वन जे प्लस बी वन जे प्लस बाद में ए टू जे प्लस बी टू जे, ऐसे करके ए एन जे प्लस बी एन जे ऐसे बनेगा।
यस। बाकी की सारी एंट्री आएगी, उसकी हम ऐसे ही कुछ आएगी, उसकी हम चर्चा नहीं करते। सो ये बनेगा कैसे फिर? इधर सारी एंट्री ए वन ये, ए टू ये, अप टू ए एन जे, इधर के एंट्रीज प्लस इधर सारी एंट्रीज बी वन जे, बी टू जे एंड बी एन जे, और इधर की एंट्रीज सारी, बाकी सारी एंट्रीज। तो ये वाला मैट्रिक एक्चुअली क्या बन रहा है हमारा? यस, ए आई जी, या राइट, एब्सोल्यूट राइट। ये वाला मैट्रिक, या यस यस, बी आई जी, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये क्या हो गया एक्चुअली? ये होता है प्लस, या जी, सॉरी, यस, ऐसा हो गया। एनी डाउट? पॉज सेकंड बस। अब मेरे को ये लीनियर हो गया, ऐसा भी नहीं कर सकते। हमारे को क्या करना पड़ेगा? पी ऑफ अल्फा को मेरे को क्या लिखाना? पी ऑफ अल्फा को मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? पी ऑफ अल्फा पी ऑफ, ऐसा लिखना पड़ेगा। मैं इधर इधर कोई दिखा देता हूँ, उसको आप खुद से ट्राई करना, बहुत इजी होगा। ऐसे करते चले जाना, मैंने जो किया है ऐसे ही करना है, दूसरा कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इधर मैं अगर अल्फा रख लूँ तो इधर को अल्फा आ जाएगा, तो इधर को अल्फा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा टाइम्स एफ वी जे जी वी जे, ऐसा कुछ आ जाएगा। देन तो इधर को भी अल्फा आएगा, लेकिन इधर से बाहर निकल जाएगा। सो इधर से इधर को अल्फा आ जाएगा। यस, कैसे आएगा वो सब आप खुद से चेक कर लेना, वो बहुत इजी है, हो जाएगा आपके लिए। इधर अल्फा, इधर हो गया अल्फा अल्फा अल्फा। सो इधर मेरे को अल्फा अल्फा अल्फा, तो इधर से ये अल्फा एक्चुअली सभी में आएगा। अल्फा वन वन में भी अल्फा आएगा, मतलब अल्फा ए वन वन ऐसा आएगा। अल्फा इस सारे मैट्रिक में अल्फा आएगा, तो अल्फा इसमें से बाहर निकल जाएगा। देन तो अल्फा फिर से बाहर निकल गया, तो अल्फा इधर आ जाएगा। Then, तो मेरा पी लीनियर मैप हो गया। Then P is linear। तब मेरे को वन वन चेक करना है, वन 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 टू बाइजेक्शन। तो कैसे करेंगे? बाइजेक्शन कैसे चेक करेंगे? हाँ, वन वन चेक करो। और वन वन चेक हो गया मेरा, सपोज, और वन वन हो गया, तो ऑन टू अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों वेक्टर स्पेस का डायमेंशन सेम है। सो अगर वन वन हो गया मेरा फंक्शन, तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, उसमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं।
समझ आ गई बात? सो इट इज इनफ टू शो दैट ही इज वन वन। अब पी को वन वन कैसे चेक करेंगे? सपोज कोई एफ ले लो, वो जीरो हो रहा है मेरा। डन है सर। सॉरी सॉरी सॉरी। ओ, थोड़ा सा रुका हुआ होना चाहिए। बता रहे हैं क्यों? सो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अगर मेरे को ऐसा करना है, p इक्वल्स टू जीरो में ले रहा हूँ, देन अब मेरे को दिखाना है f इक्वल्स टू जीरो होगा। मतलब यार, कर्नल ऑफ p is 1 to 0। देन 1 सेकेंड। यस सॉरी, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया था। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि f p ऑफ f इक्वल्स टू जीरो ले रहा हूँ, और मेरे को दिखाना क्या है? इससे क्या होगा? मेरे को एक्चुअली दिखाना है कि कर्नल और नल स्पेस n ऑफ p इक्वल्स टू जीरो, ऐसा दिखाना है मेरे को, सिंगलटन जीरो। सो क्या करना पड़ेगा? ए बी में से मेरे को एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो एफ में ए बी में से ले रहा हूँ, और एफ में ए बी में से लेके ऐसा लिखा रहा हूँ कि पी ऑफ एफ अगर जीरो होगा तो एफ मस्ट बी जीरो। अगर एफ जीरो नहीं होगा तो पी ऑफ एफ जीरो नहीं होगा, माने कर्नल या नल स्पेस में सिर्फ जीरो ही आ रहा है, तो इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो मेरा पी वन वन हो जाएगा। सो दैट इज माय आइडिया। Let's go through it. Uh, X. So P of F मेरा जीरो है, माने A I J equals to जीरो होगा मेरा। Yes or no? Yes. So A I J equals to zero for all I J। ठीक, माने uh, uh, F of P J मैं अगर लूंगा तो क्या बनेगा मेरा? समेशन A I J P I running from 1 to n, which will equals to 0 because aij 0 है. So it is true for all j, all j। मैंने सारे बेसिस एलिमेंट के लिए मेरा f इमेज क्या दे रहा है? 0, माने f इक्वल्स टू 0 cos cos। समझ आ रहा है? देखो, अगर आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या ईमेल कर सकते हो। देन दोनों आपके पास है, मेरे ईमेल भी है और कमेंट बॉक्स तो आपके पास खुला ही है। सो अगर लग रहा है कि स्पीड हो रही है तो प्लीज मुझे बता सकते हो। देन तो मेरा इस यानी नल स्पेस ऑफ यस नल स्पेस ऑफ p इक्वल्स टू सिंगल एंड जीरो हो गया है, तो उसके कारण से p वन वन हो गया और डायमेंशन सेम है, तो p ऑन टू भी हो गया।
तो आइसोमॉर्फिज्म मिल गया। नहीं, अब रिंग आइसोमॉर्फिज्म चाहिए मेरे को, तो इसके लिए मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा? अभी एक रिजल्ट और बाकी है। क्या? v of f into g equals to v of f into v of g, ऐसा मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो इसके कारण इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही। f into g p पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मैंने v के ले लेता हूँ, चलो। तो मेरे को के कॉलम मिलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। के कॉलम मेरे को मिलना चाहिए। तो के कॉलम कैसा मिलेगा? अब दो लीनियर मैप का प्रोडक्ट कैसे होता था मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। यस, कंपोजिशन, वेरी नाइस, क्या बात है। Yes. No, this is ये क्या होगा? ए आई की, इस ए आई की वी के पी आई, सर, ironing from 1 to 1. Am I right? Now if is linear, then it jumps inside the summation. ऐसे होगा। अब the summation I running from 1 to n a I k। अब इसका वी आई पे हो रहा है ऑपरेशन, तो समेशन अगर मैं लूँ सपोज आर ले लेता हूँ, चलो आर रनिंग फ्रॉम 1 to n a r I p r। Am I right? Then r belongs to sorry, r is less than and greater than। इस तो इधर ही लिखे हैं, लेकिन फिर समझ में आ रहा है क्या होगा? इस डन। तो इसको मैं इधर बाहर ले सकता हूँ, समेशन running from 1 to n summation a I k and I running from 1 to n a r I p r, ऐसा हो जाएगा। तो बात तो समझो क्या हो रहा है। ये जो मुझे मिला ना, यस, ये वाला मेरे को मिल गया। मतलब ये वाला जो मिल रहा है वो मेरा kth कॉलम में rth रो का एलिमेंट है।
kth कॉलम में rth रो का एलिमेंट ऐसे मिलेगा, माने इसका मैट्रिक बनेगा कैसे एक्चुअली? अगर एफ जी बना रहे आप, तो इधर आर की जगह पे वन रखेंगे हम, तो समेशन ए आई के ए वन आई आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, ये फर्स्ट एलिमेंट होगा। इससे rth रो का एलिमेंट क्या होगा? समेशन ए आई के ए आर आई ऐसे करके समेशन ए आई के ए आर एन, sorry, A N I. This is the uh, rth column. Sorry, kth column. Then, then pause, review, then proceed. तो इसकी मेट्रिक को प्रेजेंट कैसे करेंगे सर? इसकी मेट्रिक को प्रेजेंट कैसे करेंगे? समेशन, मुझे आई एन जे कॉलम एंड रो लिखना होता है, तो ए ए आई के ए जे, सॉरी, इधर को मैं बी लिख देता हूँ, तो हाँ इधर बी आएगा ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दैट्स माय फॉल्ट एक्चुअली। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गड़बड़ हो गई मेरे से। एक्चुअली मेरे को क्या कब समझ में आया एक्चुअली कि इधर कोई जी आ रहा है, तो जी के कोएफिशिएंट, मतलब जी का जो मैट्रिक था वो कैसा था? बी आई जे, सो बी आई जे वाला कुछ एलिमेंट आना चाहिए इधर, सो वो नहीं दिख रहा था, तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बाद में पता चला क्योंकि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो ऐसा होता है ना कि इसका इसका एडिशन, तो ऐसा ही। सो वो जाती है गलती, लेकिन सॉरी उसके लिए। सो इधर क्या है? बी के ये वाला, और इसको हम समथिंग सी आई जे लिख देते हैं। डन। डन। तो एक्चुअली सी आई जे है क्या? सी आई जे है ही एक्चुअली ए आई जे और बी आई जे वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। कैसे देखो, ए वन वन ए वन, हमने kth कॉलम लिखा है, और ए वन के ए वन एन ऐसा करके ए एन वन ए एन के
ए एन इंटू आप करोगे B11 to B1 BN1 यहाँ से सारे एलिमेंट लेके BN1 BNN इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे एक्चुअली सो ट्राई करना देखो मजा इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे इसका साथ ये वाला इसके साथ ये वाला नहीं तो मेरे को इंटरेस्ट है इधर को मेरे का आरएथ कॉलम लिखना पड़ेगा B R1 BRK BRN या सो मैं kth कॉलम एंड rth रो का मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ तो कैसे लिखेगा बाकी सब आप कर देना देखो अकेले A1 के साथ ये सारे ये कैसे करेगा इसको ऐसे जाना पड़ेगा सो इसकी rth रो चाहिए और इसका कॉलम चाहिए ओके समझ रहे हो क्या हुआ इसका रो चाहिए इसका कॉलम चाहिए मैंने उल्टा कर दिया कोई दिक्कत नहीं है चलो इसको भी हम कर देते हैं इधर का रो चाहिए ना मेरे को तो AR1 2 इसको मैं सिर्फ काम करता हूँ दूसरा कुछ नहीं लिखता हूँ सारी एंट्रीज ब्लैंक वो सब आएगी उधर इसका rth रो लिखता हूँ मैं AR1 अप टू ARN और इसका kth कॉलम लिखता हूँ BK1 टू BKN समझ रहे हो जब जाके इसका कॉलम बनेगा सो इसके साथ ये वाला कॉलम तो AR1 के साथ इन सारा का मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन तो समेशन K running from 1 to N uh, इसके साथ uh, इसके साथ इन सारे का एडिशन just a minute just a minute okay sorry so ये तो सिर्फ मेरे को rth रो और fifth कॉलम का नंबर देगा ना yes so क्या देगा मेरे को yes क्या देगा very good summation A R I B yes say something yes oh sorry इधर 1K ऐसा है क्या NK yes IK
Yes, yes. Then, yeah, running from one to then जो हमें चाहिए था ऐसा ही मिला। अब मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे देखेंगे ना तो भी मेरे को ऐसा ही मिलेगा। सो हमारे पास क्या हो गया ए आई जे इंटू बी आई जे प्लस टू सी आई जे ऐसा हो रहा है। सो मेरे पास क्या आ गया पी ऑफ ए इक्वल्स टू फी ऑफ एफ इंटू फी ऑफ जी। और ये सारे जो एलिमेंट थे सी आई जे वो कहाँ से आ रहे थे वो आ रहे थे इधर से। यस यो एफ जी पॉज रिव्यू एंड प्रोसीड। काम करता हूँ मैं पूरा जाता हूँ उसके बाद थोड़ी चर्चा करते हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा टॉपिक रहता हूँ उसका जो प्रूफ वगैरह है नेक्स्ट टाइम करते हैं। यस सो आपने देखा कि काफी सारी अ, वो क्या कहते हैं मिस्टेक्स हुई। लेकिन मेरा एक ही गोल है मैं इधर आके ही सोचता हूँ कि करना क्या है कैसे करना है। सो उसके लिए गलतियां होती है लेकिन उसको छोड़ नहीं देना है उसको पूरा करना है। सो यस समझ में आ गया पूरा कोई दिक्कत। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सबसे पहले हमने क्या किया था वी की बेसिस ली थी उस पर से ये सारी चर्चा की। माने वी की बेसिस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट अहम रोल प्रदान करती है। ठीक है मतलब वी की बेसिस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देन जो भी है वो वी की बेसिस है। अगर वी की बेसिस अगर थोड़ी सी इधर से उधर करेंगे तो पूरा मैट्रिक्स की शक्ल चेंज हो जाएगी। तो दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हो जाएगी लेकिन मतलब यस ट्रांसफॉर्मेशन तो सेम है। एक ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो बेसिस तीन बेसिस चार बेसिस ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होगा। जब भी बेसिस आप फिक्स कर देते हो तभी तो एक के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही मिलेंगे। लेकिन अगर बेसिस चेंज करते हो तो ऑब्वियस है कि मैट्रिक्स अलग मिलेगा। लेकिन जो मैट्रिक्स आपको मिल रहा है दो मैट्रिक्स आपको मिलेंगे वो दोनों के दोनों मैट्रिक्स सिमिलर है। सिमिलर माने मतलब उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। वो होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मैट्रिक्स में सॉरी कैसे डिफाइन होती है देखो। यस तो इसके लिए एक अलग से टॉपिक है मतलब एक डेफिनेशन है सिमिलर मैट्रिसेस। यस सिमिलर मैट्रिसेस तो डिफाइन कैसे होता है? अगर मैंने एक मैट्रिक्स m1 m2 बिलोंग्स टू m ले रहा हूँ मैं mnf then it is said to be similar. It is said to be similar if
there exists M3 belongs to MNF said that M2 can be represented as M3, M1, M3 inverse. या तो फिर M1 can be represented as same manner. Yes, okay. लेकिन अगर M3 के मतलब M1 can be represented as yes, M3 inverse M2 M3. Yes, yes. दोनों सेम ही बात है इधर को yes M3 अप्लाई करोगे M3 इनवर्स अप्लाई करोगे इधर M3 इनवर्स ये आइडेंटिटी एंड इधर को इधर इधर की साइड से M3 अप्लाई करोगे तो इधर आइडेंटिटी इसमें कोई दोनों सेम ही चीज है मतलब देन लेकिन M3 इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है मतलब M3 जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होनी सही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आपको मालूम है जिसका इन्वर्स निकल सकता है इसको हम इन्वर्टिबल कहते हैं मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ M3 इज नॉट जीरो इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यस तो बात ऐसी है कि जो हम सपोज F belongs to A ले ले सो F अगर B की दो बेसिस है मेरे पास BV1 एंड BV2 ऐसे दो बेसिस है मेरे पास सो BV1 और BV1 नहीं तो B1 एंड B2 ले इजीली देख V1 and F from B2 both are same no sorry not same it is similar yes इसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं M1 similar to M2 और ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इस इक्विवेलेंस रिलेशन आपको मालूम है yes reflexive and transitivity and yes so ऐसा होना चाहिए माने हमें एक मैट्रिक्स सपोज P ले लेते हैं तो P ऐसा मिलेगा कि जिसके कारण से सपोज इसको मैं B1 सर क्या हो रहा है F B1 equals to P inverse if B2 P सर मिलेगा
लग रहा है ना कि क्या हो रहा है, कैसे, क्यों, वाई, अरे अरे ये क्या है। फॉरेन होना ही चाहिए। ये थोड़ा मिस्ट्रीज टाइप का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो जाएगा, वो रेगुलर में आएगा तो भी तो समझ में आ जाएगा कि हम प्रूव करेंगे तो शायद समझ में आ जाए। एक्चुअली जो पी वाला मैट्रिक्स एक्चुअली वो आइडेंटिटी मैप ही है, आइडेंटिटी मैप लेकिन V1 टू E2 ऐसा होना है। सबका एग्जिस्टेंस कब होता है, इनवर्स का एग्जिस्टेंस कब हुआ, मतलब V टू V सेम बेसिस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर को F अप्लाई है, अगर F इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कब करेगा, V2 भी है मेरे पास। यस, F11 है, 12 होगा, तभी तो F इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा ना। मेरे किसी भी फंक्शन के लिए ये कंडीशन है हमारे पास, लेकिन F कैसे होना चाहिए, 11 एंड 12 देन, लेकिन मेरे पास P और B का डायमेंशन है, तो F अगर सर एग्जिस्ट if this, बट हमारे पास V एंड B का डायमेंशन सेम है, तो अगर 1 1 हो गया तो 1 2 आराम से हो जाएगा मेरे पास। F बात को समझ रहे हो, तो ऐसा फाइनाइट डायमेंशनल के लिए होता है, डायमेंशन सेम है तो फाइनाइट डायमेंशनल होगा तब ऐसे। और F इनवर्स एग्जिस्ट हो तो उसको हम कहते हैं रेगुलर। देन F को हम कहते हैं रेगुलर, इसको। तो हमको प्रूव ये करना है कि F इनवर्स और उसका मैट्रिक बनाए किसी B1 में, मतलब कोई भी बेसिस P की लेते, तो वो एक्चुअली एफ पी वी इनवर्स हो जाएगा, वो आपको प्रूव करना है। एक्सरसाइज है आपके लिए, हो जाएगा, बहुत आसान, ऐसा कुछ भयंकर टाइप का नहीं है, इजी है, आराम से हो जाएगा ना। मैं तो यस। तो आज हमने सिर्फ यही देखा कि MNF एंड AV के बीच में रिंग आइसोमॉर्फिज्म यानी एल्जेब्रिक आइसोमॉर्फिज्म। रिंग आइसोमॉर्फिज्म तो कम चीज है, एल्जेब्रिक आइसोमॉर्फिज्म है। तो अ, माने इससे क्या होगा, इससे हमारे पास क्या, मतलब बेनिफिट क्या होगा इससे, इससे बेनिफिट ये होगा कि हम अ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन
के लिए जो चीज करेंगे या मैट्रिक के लिए जो चीज करेंगे वो दोनों सेम होगी। मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। यानी कोई रिजल्ट अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्पेस के लिए प्रूव करूँ तो उधर भी सेम रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एडिशन तो बहुत लूज एग्जांपल हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कहते हैं उसको। सो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आप मैट्रिक के लिए ढूंढो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ढूंढो, दोनों सेम हो गए। वो क्या हो गए क्या वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मतलब आप कोई चीज मैट्रिक के लिए करो या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करो, वो दोनों सेम आइडेंटिकल, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्योरम है, कैली हैमिल्टन थ्योरम, यस। सो कैली हैमिल्टन थ्योरम दोनों के लिए सच है, मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करो या मैट्रिक के लिए, तो दोनों आइडेंटिकल होते हैं, तो हम उसको सिर्फ मैट्रिक के लिए प्रूव करेंगे। सो इनफ है उसके, अगर मैट्रिक के लिए प्रूव हो गया तो इट इज इनफ। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी सेम रहेगा, उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो इतने सारे बेनिफिट है कि कोई रिजल्ट या वगैरह एक स्पेस में किसी एक स्पेस के एलिमेंट्स के लिए प्रूव कर दो, सारे एलिमेंट्स के लिए, तो दूसरे स्पेस में वो आइडेंटिकल रहे। बात को समझ रहे हो? दैट इज द वेरी बिग एडवांटेज। समझ रहे हो बात को? सो सो हम इसका एडवांटेज बहुत सारी जगह पर लेंगे, वो आप देखेंगे भी, ठीक है। सो तब तक ये बने रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, मैंने बीच में भी बताया, तो आप मुझे बता सकते हो। एंड हम इसमें आगे बहुत कुछ करने वाले हैं, सो बने रहिए इसके साथ। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ठीक है।